हेलो स्टूडेंट, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वेश्चन है अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस टॉपिक से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप पीरियड की आपको डिपॉजिट बताई गई है। 750, 1000, 1200, 500 एंड 1750 की आप जो है डिपॉजिट कर रहे हो एवरी ईयर। आप भाई ये डिपॉजिट कर रहे हो कंटिन्यूस 5 ईयर से है एंड कंपाउंड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर के बाद में एट द एंड ऑफ 5 ईयर सबसे पहले ध्यान देने की बात है क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है एंड 6% जो है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको ये दी हुई है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपको देखना है और 6% की आपकी कॉस्ट ऑफ जो है वो इंटरेस्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सेकंड क्वेश्चंस में भी वही है, वेरियस टाइप्स की डिपॉजिट है आपके अकाउंट में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स की डिपॉजिट है। 5 ईयर तक आपको कैलकुलेट करना है, 1 to 5 ईयर्स तक आप कंटिन्यूस डिपॉजिट करा रहे हो बैंक में और 5% जो है आपका यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में ही आपको फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू। देन फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका 1 प्लस आर की पावर एन, हमारा ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बिहाफ पे हम टिल द ईयर्स निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट जो वैल्यू थी हमारी डिपॉजिट की इट इज़ 750 रुपीज़, 750 रुपीज़। उसके बाद 1 प्लस 1 सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे 1 प्लस 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से 0.6 एंड इट इज़ कंज्यूम फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स तक हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन 750 मल्टीप्लाई बाय, इस वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर के आता है 1.338। इट मीन्स फर्स्ट ईयर की जो आपकी कंपाउंड वैल्यू आई इट इज़ 1003। फर्स्ट वैल्यू आपकी 750 वाली ये होगी। नेक्स्ट हमें निकालनी है 1000 रुपीज़ के लिए। देन 1000 रुपीज़ 1 प्लस 0.6 एंड दिस इज़ डिपॉजिट फॉर 4 ईयर्स ओनली। तो यहाँ पर होगा 1000 रुपीज़, ये वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 1.262। देन द वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ इज़ आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 62 रुपीज़। तो ये आपकी 1000 की वैल्यू निकल करके आएगी। नेक्स्ट फॉर 1250 के लिए भी सेम वैल्यू आपको निकालनी है। इसका जो है 1 प्लस 0.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 ईयर्स के लिए 12501। सॉरी ये जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 1.191। देन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय दिस, देन 1488.75। देन दिस इज़ द वैल्यू फॉर थर्ड ईयर जो आपने डिपॉजिट कराई उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट आ रहा है आपका फोर्थ ईयर में आपने 1500 रुपीज़ डिपॉजिट कराएं। अब आपने फोर्थ ईयर में डिपॉजिट कराएं तो ये अमाउंट रहेगी आपकी 2 ईयर्स तक। तो आपको 2 ईयर्स से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1.500 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 1.124। तो ये निकल करके आती है 1.86। तो ये वैल्यू आपकी जब हम 1500 जमा कराते हैं और लास्ट में हम डिपॉजिट करा रहे हैं 1750, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6। देन कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 ईयर्स के लिए थी। देन 1.60 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1
1.06, 1 ईयर्स के लिए थी ये वैल्यू, तो ये हमारा निकल करके आएगा 1.855। तो इस स्टाइल से हमने सबकी वैल्यू को निकाल लिया। अब इन सभी की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले लिखोगे 750, 750 लिखना है हमें यहाँ। सेवन फिफ्टी, फिर आपको लिखना है उसका कितने टाइम पीरियड्स के लिए आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, देन फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद उसकी वैल्यू को लिखना है 1.338, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू आई 1003, उसको लिखना है। नेक्स्ट हमें ऐसे ही जो है वो कैलकुलेट करनी है हमारे 1000 रुपीज़ के लिए। 1000 हमारे 4 ईयर्स के लिए रहते हैं। 1000 की जो वैल्यू मैंने आपकी निकाली थी, फैक्टर्स जो था वो था 1262। इसको जब हम इससे करेंगे तो निकल करके आएगा 1.26। नेक्स्ट आपको 1250 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज़ फॉर 3 ईयर्स। इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 1191, और ये होगा 1488। उसके बाद होगा 1500, ये रहेगा हमारा 2 ईयर्स के लिए। इसकी वैल्यू है 1124, और ये निकल करके आया था 1686। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट फैक्टर्स को जब हम, ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी बीच में आपके पॉइंट है, इस वाले फैक्टर्स को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारी ये वैल्यू निकल करके आ जाती है। और लास्ट में जब था 17,500 फॉर 1 ईयर, वैल्यू थी 1.060, तो ये निकल करके आया 1855। इन सब की जब टोटल करी तो ये पूरी टोटल करने पर यहाँ पर इन सब की टोटल निकल करके आएगी 7295। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चंस को भी आपको इसी स्टाइल से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले वही आपको ईयर्स बनाने पड़ेंगे कि फर्स्ट ईयर में वही हमारा 500 रुपीज़ था, 4 ईयर्स तक इसका पैसा रहा हमारे पास। 4 ईयर्स को जब आप कैलकुलेट करोगे किस स्टाइल से, 1 प्लस 0.5 की पावर 4, तो ये जो फैक्टर निकल करके आएगा, ये फैक्टर निकल करके आएगा वापस वही आएगा 1.216, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 500 से तो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी 608। तो ये हो गया फर्स्ट 500 की वैल्यू निकल करके आ गई। नेक्स्ट हमने डिपॉजिट कराए थे 900 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स, तो उसकी भी वैल्यू को आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। फॉर 3 ईयर्स 900, इसकी वैल्यू आपकी 3 ईयर्स के लिए जो है निकल करके आएगी 1.158, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये निकल करके आएगा 42। नेक्स्ट निकालनी है वैल्यू 1400 की, 2 ईयर्स के लिए है। देन 1 प्लस 0.05 फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए इसकी वैल्यू है, तो ये निकल करके आएगा 144, और ये वैल्यू है हमारी 1.102।
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल कर के आएगा 1428 रुपीज़। नेक्स्ट निकालते हैं हम 1900 आपने डिपॉजिट कराए थे, ये ओनली आपके 2 ईयर्स के लिए रहते हैं। 1900 ओनली 1 ईयर्स के लिए रहते हैं। 0.05 ओनली फॉर 1 ईयर्स, तो 1900 वैल्यू आपकी यही रहेगी 1.05। आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये निकल कर के आएगा 1995। लास्ट के जो है आपके 2400 वो ओनली 0 ईयर्स के लिए रहेंगे, इसलिए कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, 1 की वैल्यू होगी, तो लास्ट वाले की वैल्यू 2400 ही रहेगा। और इस प्रकार हमें इसकी पूरी कैलकुलेशंस वापस उसी क्वेश्चंस की तरह करनी पड़ेगी। वही सबसे पहले 500 रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स, 500 रुपीज़ की वैल्यू और फिर 500 की फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है वही 900 ईयर्स कितने टाइम्स के लिए रहा, 900 का पीवी फैक्टर और फिर उसकी वैल्यू। उसके बाद 1400 उसका टाइम पीरियड, उसकी वैल्यू और फिर इसकी भी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद 1900 इसका टाइम पीरियड, इसका पीवी फैक्टर्स और फिर इसकी वैल्यू, और लास्ट के 2400 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यहाँ 2400 आप लिख दोगे। इन सब की टोटल करने पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जब हम सारे फैक्टर्स की टोटल वैल्यू निकाल देते हैं, देन 7473 इज इक्वल टू 2। तो इस स्टाइल से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें।